दोस्तों, यदि आज के समय किसी भी देश को कहा जा सकता है कि वो भारत के लिए सबसे अच्छा पड़ोसी देश है तो वो है अफगानिस्तान। और वो कैसे, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे। असल में पाक के रास्ते बहुत सारा ट्रेड अफगानिस्तान में हो रहा था, लेकिन अब पाक ने उसे डिस्टर्ब करना शुरू किया है तो अफगानिस्तान ने भी कसम खा ली है कि इससे जो प्रॉफिट पाक को हो रहा था ये भी नहीं होने दिया जाएगा। जहां एक तरफ अफगानिस्तान पाक को बॉर्डर पर पीट रहा था, अब पाक के अंदर घुस करके उन्हें पीटना शुरू कर चुका है। दूसरी खबर भारत और इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पाक के साथ साथ तुर्की को झटका देने की तैयारी में है भारत और इजराइल। असल में अब इजराइल भारत के साथ कुछ नई पार्टनरशिप करने जा रहा है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ और सारे हाईटेक हथियार भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत ही डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले अच्छे और सच्चे पड़ोसी देश अफगानिस्तान से आ रहे अपडेट की बात की जाए तो हमारे रिलेशन आज से नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। हम तब भी जैसे खड़े थे आज भी वैसे ही एक दूसरे के साथ खड़े हैं, भले ही सत्ता परिवर्तन दोनों देशों के अंदर होता रहा हो। लेकिन रिसेंटली भारत ने जब अफगानिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई तब पाक को बुरा लग गया। असल में जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आते हैं तब पूरी दुनिया में हल्ला मचता है कि कैसे एक तालिब रिकॉग्नाइज व्यक्ति को भारत के अंदर आने की परमिशन मिल गई और भारत की जमीन से खड़ा होकर के तमाम तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहा है। हाल भारत की तैयारी देखते हुए किसी भी देश ने खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन पाक को बुरा लगा क्योंकि पाक को बॉर्डर पर पीटा जा रहा था और पाक ने तुरंत काबुल पर कुछ सैन्य कार्रवाई कर दी। बदले में अफगान ने बदला लिया और इनके कई बॉर्डर्स, कई चौकियां अपने कब्जे में लेनी शुरू कर दी है। कहा तो ये जाता है कि अभी तक ये युद्ध रुका नहीं है और रुकने वाला भी नहीं है, यानी कि अफगान अभी भी पाक को लगातार सीमाओं पर पीट रहा है और दूसरी तरफ इन्हें पीट पीट कर भारत को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अफगानिस्तान ने भारत के साथ सभी तरीके के एयर रूट शुरू कर दिए हैं, भारत की तरफ से फ्लाइट शुरू की गई हैं, भारत के साथ ट्रेड व्यापार शुरू किया गया है चाबहार रूट के जरिए। इसके अलावा भारतीय किसानों को फायदा हो सके इसीलिए वो सारी फसलें अब अफगानिस्तान में भी उगाई जा रही हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों देशों ने अपने बीच व्यापार बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इसी बीच पाक के लिए दुख भरी खबर सामने निकल के आती है, क्योंकि पाक ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। असल में अफगान ने पाक पर अपनी निर्भरता पूरी तरीके से खत्म कर दी है। रिपोर्ट्स ये हैं कि पाक बॉर्डर के जरिए बहुत सारा सामान अफगान पहुंच रहा था, लेकिन पाक इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम हमें इतना ज़्यादा पैसा दो, उतना ज़्यादा टैक्सेस दो, या फिर हम अपनी सीमाएं बंद कर देंगे, या फिर जो बॉर्डर पर हो रही एक्टिविटी है इसे रोको। इतना ही नहीं कि पाक अपने एरिया को एक्सपेंड करता रहे और अफगान कुछ ना बोले, कुछ इस तरीके की ब्लैकमेलिंग चल रही थी। भारत तक ये बात ज़रूर आई होगी और भारत के साथ मिलकर के अफगानिस्तान आज बड़े फैसले लेता है कि सीमा पर क्या डिसीजन लिया जाए क्या नहीं, क्योंकि हम पाक को एक लंबे समय से झेल रहे हैं और उसकी आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे ही ये खबर सामने निकल के आएगी कुछ इस तरीके की बातचीत चल रही है, वैसे ही पाक पर अपनी निर्भरता घटाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि स्पेशली तुरम खां और चमन जैसे बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग थे जहाँ से सामान आ रहा था और इन्हीं रूट से अफगानिस्तान के अधिकारियों का करीब 40% कारोबार होता था। 2024 से लेकर के 2025 के बीच में इसी रूट को लगभग आधे से ज्यादा बंद किया जा चुका है। पाक की बात की जाए तो बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हो चुका है, कई हफ्तों तक सीमा बंद रखी जाती है, जिससे सब्जियां और दूसरी चीजें खराब हो जाती हैं। इससे अफगानिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान का सूखा मेवा कारोबारी हर महीने लगभग $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान एक लंबे समय तक नुकसान नहीं झेल सकता और अफगानिस्तान को तेल, गेहूं, दवाइयां मंगाने के लिए भी काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए अब अफगानिस्तान ने ईरान में मौजूद भारत द्वारा बनाए गए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है और लगातार उन सभी देशों के संपर्क में है जो कि इस पोर्ट को बंद करने की तैयारी में था। और शायद पाक के ही कहने पर, ट्रंप की बढ़ाई करने पर ही अमेरिका ने डिसाइड किया है कि आगे चल के इस रूट को भी बंद किया जाएगा। फिलहाल अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसी कोई खास वजह नहीं मिली है जिससे चाबहार पोर्ट को बंद किया जा सके, क्योंकि इससे सेंट्रल एशिया को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। भारत को एक नया रूट मिल चुका है रूस और तमाम सेंट्रल एशियाई देशों के साथ कनेक्ट करने का, और नई तालिब ने भारत के साथ मिलकर के हवाई संपर्क साधने शुरू कर दिए हैं, यानी कि एयर कार्गो से हमने अफगानिस्तान सामान भेजना और मंगाना शुरू कर दिया है। तो जो पाक के रास्ते बाघा बॉर्डर के जरिए ट्रक का आना जाना था, ये रास्ता हम बंद कर चुके हैं, पूरी तरीके से नहीं लेकिन पार्शियली ये बंद है। इसी के साथ साथ उज्बेकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ ज़मीनी कनेक्शन बढ़ाने शुरू कर दिए हैं अफगानिस्तान ने, ताकि हम मल्टीपोलर ट्रेड नेटवर्क बना सकें जिससे पाक की निर्भरता कम हो। और हम इस नए रूट का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे, सेंट्रल एशिया के देश और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और इस तरीके से ये नया रूट फेमस हो जाएगा। और पाक का जो मौजूद पोर्ट है, ऑलरेडी 1 से 2,000 के आसपास शिप आते हैं, जहां भारत द्वारा तैयार किए गए चाबहार पोर्ट पर 20 से 25,000 शिप आते हैं। डेफिनेटली एट द एंड इससे भारत को भी फायदा हो रहा है और दोनों देशों के बीच कारोबार 2.5 अरब से 3 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। बाकी देखते हैं भविष्य में इस रूट को बंद करने के लिए पाक क्या कुछ नए पैतरे अपनाता है। क्या कुछ सोचना है आपका भारत और अफगानिस्तान की इस कूटनीति पर? कमेंट्स में अपना जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब इजरायल और भारत में मिलकर के अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और अब दोनों देश एक दूसरे के खरीदार या फिर बेचने वाले नहीं, बल्कि पूरी तरीके से ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। और यदि आपको याद हो तो 1 साल पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसी नई पार्टनरशिप भारत और इजरायल के बीच हो सकती हैं, जिसे फाइनली अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इजरायल की कई इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी में जुट चुकी है, यानी कि इजरायल अपने हथियार मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर तैयार करेगी। इसके तहत हाईटेक ड्रोन और दूसरे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, एयर प्लेटफॉर्म भारत के अंदर तैयार होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको याद हो तो तमाम ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि एल्बिट, जिसने अडानी डिफेंस के साथ पार्टनरशिप करते हुए भारत में ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत की तरफ से कई सारे ड्रोन्स के पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स इन्हें डायरेक्टली एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये काम हम ऑलरेडी 1 साल पहले शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली आकर के अनाउंस कर देना डेफिनेटली एक नए स्टेज की तैयारी है। वहीं रिपोर्ट्स एनालाइज करते हुए हमें पता चला कि पिछले महीने भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इजरायल का दौरा किया था। इस दौरान इजरायल की राजधानी में भारत और इजरायल की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, जिसे JWG कहा गया, की नई मीटिंग की गई, जहां पर दोनों देशों ने डिफेंस पर एक दूसरे के साथ कई समझौते यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसका मकसद एडवांस हथियारों का ज्वाइंट डेवलपमेंट, डिफेंस सिस्टम का को प्रोडक्शन और AI साइबर ट्रेनिंग, इसी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए आपस में अच्छे रिलेशन सेटअप करना। और इसके लिए जरूरी है कि हम भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करें और फाइनली अब ये पार्टनरशिप की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि तेल अवीव में भारतीय दूतावास के हवाले से इजरायली सरकारों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों सरकारें जल्द ही नए फैसले ले सकती हैं। इसमें इनोवेशन इकोसिस्टम को भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत मिलाकर के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड डिफेंस प्रोडक्ट बनाने पर काम किया जाएगा। भारतीय डिप्लोमेट ने कहा कि ये बदलाव अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल में दिखने लगेगा और भारत के लिए ये ऐतिहासिक मौका होगा, क्योंकि इजरायल अपने डिफेंस प्रोडक्शन को सिर्फ अपने देश के अंदर करता है, लेकिन इंडिया इज अ फर्स्ट कंट्री जहां पर वो अपने देश के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को शिफ्ट करेंगे, जहां पर वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर करेंगे। अब इसके पीछे एक खास वजह बताई जाती है। भारत के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, जहां पर हम कम प्राइस पर चीज़ें तैयार कर सकते हैं। भारत के पास इनोवेशंस हैं, लेकिन इन्वायरमेंट या फिर कहें लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भारत कुछ हद तक पीछे रह जाता है और वो कमी इजरायल पूरा कर रहा है। और ये सिर्फ इजरायल नहीं, बल्कि तमाम देशों ने इस तरीके की पैटर्न्स अपनाने शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली फ्रांस की कंपनी साफरान ने कहा कि हम अपनी ये फैसिलिटीज़, फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो कि रफाल के मेन हिस्से को बनाने का काम करती है, वो अपनी फैक्ट्री फ्रांस के बाहर पहले ही भारत के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। भारत के अलावा किसी और देश के अंदर ये प्लांट सेटअप नहीं होगा, लेकिन भारत पर भरोसा दिखाते हुए ये फैसिलिटी भारत के अंदर लाई जा रही है। एंड सेम पैटर्न इजरायल ने भी अपना लिया है। क्या कुछ सोचते हैं आप भारत की इस कूटनीति पर, जहां पर हम मेक इन इंडिया को जोड़ करके इस लेवल पर कंपनियों को ला चुके हैं? कमेंट्स में अपने जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।